वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जैक बोर्ड के मॉडल सेट्स के सॉल्यूशंस को करूँगी। ये एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस इंडिया के सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण उपयोग किए जाते हैं, जो मिरर यूज़ किए जाते हैं, वो अवतल मिरर दैट इज़ कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इमेज को बड़ा कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। इस मिरर में क्या होते हैं, हमेशा f=r/2 होते हैं। फोकस = रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ये बेंड कर जाते हैं। इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं और इसमें आवृत्ति चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस है तो ये 1 डायोप्टर पॉजिटिव में हो जाएंगे। f=1/p। क्वेश्चन नंबर 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4D क्षमता वाले p=1/f। 1/4 जो आएंगे 0.25 मीटर। जब हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट्स होते हैं ना, उसमें अवतल मिरर का यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। मानव नेत्र क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना कहलाता है या दृष्टि पटल कहते हैं उसे। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु मैक्सिमम पॉइंट इन्फिनाइट है, अनंत है, और मिनिमम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होते हैं। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, जिसे परितारिका या फिर इरिस कहते हैं। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो हमारे रेटिना में इमेज बनते हैं वो उल्टा और वास्तविक बनते हैं। 10 का डी। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। ये ऊर्जा की इकाई होती है। कूलम किसका एसआई मात्रक है। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, मीन्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा रिएक्शन है। जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, Cu+H2O दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे के कील को डाला गया है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापन कर देगा और बनाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचकांक का उदाहरण है।
लाइकेन, लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर, जो कि प्राकृतिक सूचकांक के उदाहरण है। किस विलियन का पीएच मान 10 है? किसी मिलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? पीएच स्केल में 1 to 14 होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है और फिर 7 से 14, 7 के बाद से 14 ये कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। 18 का डी। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? दिया गया चित्र सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल साइट्रिक फूड जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? अधातु है, नॉन मेटल है। अगर धातु होता तो वो पारा हो जाता मरकरी, ये अधातु है तो आंसर होगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक बनाने में उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, जो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जिससे आग बुझ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर है। ए 23 का ए 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम होते हैं, पोटासियम, सोडियम, ये सारे क्या होते हैं? आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ा होगा, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? इसे खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? कौन से फंक्शनल ग्रुप है? प्रोपेनॉल में अल्कोहल है। 26 का उत्तर ए। 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सन के प्रकाश में पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पौधे के सारे ही भाग में पहुंचते हैं, इसलिए इसका उत्तर ऊपर और नीचे दोनों की ओर होंगे। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी के फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं या फिर वृक्कंक कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए एथिलीन उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ये एक फीमेल हार्मोन है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? दिए गए चित्र में मुकुलन हो रहा है। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के असमजात अंग हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, कौन प्रोड्यूसर है? घास, पेड़ पौधे, ये सारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। फूड चेन में शाकाहारी क्या होते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर का। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत
का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा के उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। धन्यवाद दोस्तों।